तो नाव और धारा के बेसिक्स की यदि हम बात करें तो ध्यान देना है, मेरी बात को समझना है कि नाव और धारा में ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था, कौन सा चैप्टर? स्पीड, है ना, डिस्टेंस और टाइम। और ये जो चैप्टर चल रहा है तब से, ये जो चैप्टर है इसका एक और नाम मिला हमको, क्या मिला? ट्रेन। और अब जो नाम मिल रहा है वो मिल रहा है बोट एंड स्ट्रीम। ये जो चैप्टर है, ये 3 चैप्टर 3 नहीं है, वो एक ही है, बस तरीके अलग अलग है। यहाँ हम ट्रेन चला रहे थे, यहाँ हम नाव चलाएंगे। अरे बात समझ में आया? बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे बोलो हाँ। दूरी दूरी होती है, तुम नाव चलाओ तो भी दूरी नापोगे, तुम ट्रेन चलाओ तो भी दूरी नापोगे। अरे आया कि नहीं समझ? तुम खुद चलो तो भी दूरी ही नापोगे। समय समय ही होता है, समय समय ही होता है। तुम एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो तुमको समय ही लगेगा। बस बात ये आ जाती है कि यहाँ पर इस चैप्टर में, यानी कि बोट और स्ट्रीम में जो चाल होती है, अभी तक चाल होती थी चलने वाले की, रास्ते की कोई चाल नहीं थी। क्यों? क्योंकि पटरियां स्थिर है, उनके ऊपर ट्रेन चल रही है। नंबर 2, जमीन स्थिर है, उसके ऊपर हम चल रहे हैं। बोलो हाँ। लेकिन यहां पर बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा के चैप्टर में हम ये देखेंगे, नाव और धारा के ये चैप्टर में हम देखेंगे कि यहां पर नाव तो चल ही रही है लेकिन नदी भी बह रही है। सही बात है कि नहीं? नदी भी बह रही है, तो नदी की धारा की यानी कि पानी की भी अपनी क्या होगी? चाल होगी। उस चाल की वजह से 2 प्रकार के इफेक्ट क्रिएट होंगे। आ रहा है समझ में? एक इफेक्ट होगा जब वो धारा धारा हमारी गति में वृद्धि करेगी। तो बोले कैसे? इधर बह रही है नदी, आप ऐसे तैर रहे हो, तो आप 2 हाथ मारोगे तो भी ज्यादा दूर चले जाओगे। और यदि धारा इधर बह रही है और तुम इधर बह रहे हो तो तुम ऐसे ऐसे भी करोगे तो तुम नीचे ही जाओगे। अरे आया कि नहीं समझ? क्यों? क्योंकि वहां अपोज हो रहा है और यहां पर मदद मिल रही है। तो ये जो 2 चीजें समझ में आ रही है तुम लोगों को, तो बस इसी को हम शब्दों में जब कहेंगे तो क्या कहेंगे वो अब हम समझते हैं। तो बोले शब्दों में क्या कहेंगे सर? ध्यान देना, यहां पर कंफ्यूजन क्यों होता है इस चैप्टर में वो समझा रहा हूं। आपको प्रश्न जब पढ़ने के लिए दिया जाएगा तो आप पढ़ेंगे प्रश्न को कैसे देखना। एक स्टूडेंट जिसने आज तक कुछ नहीं पढ़ा नावधारा में, जैसे कि आप उसको कैसे पढ़ेंगे? प्रश्न में लिखा रहेगा किसी नदी में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर वो बोलेगा उसी नदी में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर उसी प्रश्न में आखिरी में लिखा रहेगा बताइए नाव की चाल क्या है। तो बोले 2 बार क्या दी थी? अरे आया कि नहीं समझ? एक तो दे भी रहे हो और फिर पूछ भी रहे हो, ये तो वही बात हुई, मोहन तुम्हारा नाम क्या है? ये तो गड़बड़ हो गई। यही समस्या जब आप स्टूडेंट्स को सबसे पहले फेस होती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये नाव की चाल देख के नाव की चाल क्यों पूछ रहा है। तो बात यह है कि आपने नाव की चाल देखी, कहां और कैसे वो नहीं देखा। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको कुछ कोडिंग फिक्स करवा देता हूं। और वो कोडिंग क्या है? सबसे पहली बात तो जब भी मैं कहूंगा नाव की चाल, अरे आया कि नहीं समझ में? नाव की चाल, तो मैं उसको कहूंगा x किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोलो हाँ, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल हो गई? नाव के। अब मैं यहां पर जब भी मैं आपसे ये कहूंगा कि धारा की चाल, क्या कहूंगा? धारा की चाल यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इंग्लिश में कहें तो मैं उसे कहूंगा y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? होना भी नहीं चाहिए, अभी 2 ही बातें तो हुई है। अब ध्यान देना, अब मैंने यदि आपसे कभी कहा कि नाव की चाल बताइए तो आप क्या कहेंगे? नहीं। ध्यान देना, सुनना मेरी बात। तो बोले आपने क्यों बताया था फिर पहले? क्योंकि मुझे आपको कंफ्यूज करना है। आ रहा है कि नहीं समझ में? जब कंफ्यूज कर दूंगा तो अब कंफ्यूजन से निकालूंगा
तब आप फिर इसके बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात समझ में आ रही है? जब मैंने आपसे कहा नाव की चाल क्या है, तो आप क्या कहेंगे? आप कुछ नहीं कहेंगे, आप चुप बैठे रहेंगे, क्योंकि मैंने चाहे यहां पर x किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए, तब जाकर के नाव की चाल निकलती है। तो अगली बार यदि मैं आपसे कहूं कि नाव की चाल बताइए, तो तुम बोलोगे कंडीशन बताओ पहले कि कहां पर। तो मैं कहूंगा कि कंडीशन ये है कि कहां पर? शांत जल में। कहां पर? शांत जल में। शांत जल में का मतलब समझ गए ना? जहां लहरें नहीं उठ रही हो, एकदम स्थिर हो पानी। तो वहां पर यदि आपको तैरना है तो किसकी कृपा से तैरोगे? खुद की कृपा से। अरे क्या भगवान तैराने आए तुमको? खुद की, ये होती खुद की कृपा। अरे आया कि नहीं समझ में? तो यहां पर जो गति मिलेगी वो कहां, किसकी मिलेगी? नाव की चाल मिलेगी किसमें? शांत। कंडीशन समझ गए? तो अब मैंने यदि तुमसे कहा नाव की चाल बताओ, तो पहले कंडीशन। ऐसा थोड़ी कि मैं समझदार हूं तो तुमने बोल देना, ना 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 ना, तुमको समझदार बताना पड़ेगा मुझे कि हाँ ऐसा है। अब मुझे फिर से बताना, नाव की चाल क्या होगी? कंडीशन बताओ। ये मेरे को नहीं कहना, ये तुम अपने आप को कहना प्रश्न पढ़ते वक्त। तब तुम अपने आप को ये बता पाओगे कि मुझे कुछ और देखना है। फिर आप कुछ और देखोगे, फिर आप वो कुछ और देखोगे और आपको मिलेगा शांत जल में, तो आप क्या कहोगे? हाँ, आप समझ में आ गया कि नहीं? तो प्रश्न यूं आएगा कि शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तुम सिर्फ नाव की चाल मत पढ़ना, उसके आगे की कंडीशन देख लेना। अरे बात समझ में आया? अब इसके बाद में ये दो डेटा तो हो गए खत्म। अब इसमें दो डेटा पर क्वेश्चन बनता है। तो बोले सर दो सिचुएशन बनेगी। बिल्कुल सही बात है, दो सिचुएशन बनेगी। ये रही नदी धारा, और इसके अंदर यदि ये नाव है, बोलो हाँ। तो ये नाव की गति यदि इधर है और धारा की भी गति इधर है, तो नाव की गति क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति क्या है? y किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों एक ही दिशा में है। तो नदी जो है वो नाव की मदद करेगी या अपोज करेगी? और गणित में मदद का मतलब होता है x प्लस वाई। तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भी हम वही नाम देंगे, नाव की चाल। अरे बोलो हाँ। तो बोले सर ये भी नाव की चाल, ये भी नाव की चाल, दोनों की कंडीशन में अंतर है कि नहीं है? ये जो कंडीशन है ये है समान दिशा, जिसे हिंदी में कहा जाता है अनुप्रवाह। क्या कहते हैं? अनुप्रवाह। और इंग्लिश में कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम। ध्यान रहेगा बेटा। तो कंडीशंस को समझना, आज मैं बेसिक ही समझा रहा हूं फटाफट, फिर हमारा तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा यदि ये चीज समझ में आ गई तो। इसका मतलब नाव की चाल अब दो हो गई है। पहली ये रही नाव की चाल और दूसरी नाव की चाल ये रही। कंडीशन समझ में आ गई? अगली जो नाव की चाल है वो कहां निकलेगी? तो सर बोले सर ये रही धारा, और धारा में ये रही नाव, और नाव जा रही इधर और धारा जा रही इधर। अपोजिट हो गया। तो अब अपोज करेगी धारा, तो धारा जब अपोज करेगी तो हम कहेंगे नाव की चाल। बोलो हाँ। नाव की चाल, नाव की चाल हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझ में आ गया? तो यहां पर अब तक तुम देख चुके हो पहली नाव की चाल, दूसरी नाव की चाल और तीसरी नाव की चाल। तीन कंडीशन ही होती है। चौथी कंडीशन ऊपर जाना नहीं हो पाएगा। हाँ, नीचे जाओ तो ऊपर आदमी अपने आप चला जाएगा। आया कि नहीं समझ में? तो यहाँ पर तीन ही कंडीशन पे नाव की चाल बनेगी। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका मतलब ये है कि अब आपको कंडीशन के साथ नाव की चाल समझ में आ गई है। अब यदि मैंने बोला नाव की चाल बताओ, कंडीशन बताओ, ये वाली बात है। इसको पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं। हाँ, नाव की चाल तो तुम बोलोगे कंडीशन बताओ। मैंने कहा शांत जल में यस x किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा है समझ में? सिर्फ x बोलो, मात्रकों को मत बोलो।
ये अनुप्रवाह होता है, इसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व प्रवाह। और इंग्लिश में इसको कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम। चलेगा? तो ये रहा डाउन स्ट्रीम, ये रहा अप स्ट्रीम। अप चल जाएगा, अपोजिट। यदि मैंने कहा कि नाव की चाल बताओ अनुप्रवाह में, तो क्या बोलोगे? x प्लस वाई। यदि मैंने कहा नाव की चाल बताओ ऊर्ध्व प्रवाह में, यदि मैंने कहा नाव की चाल बताओ शांत जल में, बहुत बढ़िया। अब आप कंडीशन समझ गए हैं। अब जैसी कंडीशन वैसा आपको चाल लेना है। बोले सर कहाँ लेना है? यहां लेना है, s बराबर d बटा t। ये रही दूरी, हाँ तो नाव दूरी तय करेगी। ये रहा समय, हाँ तो नाव समय लेगी। ये रही चाल, 1 2 3, जैसा कंडीशन वैसा चाल। यदि यहाँ पर शांत जल की बात आएगी तो s की जगह x आ जाएगा। यदि यहाँ पर आया कि नाव, बेटा अभी लिखो मत, सुनो मेरी बात को, सिर्फ सुनना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। दिमाग क्लासरूम में रहता है, कॉपियां क्लासरूम के बाहर चली जाएंगी। आ रहा है समझ में? ध्यान देना है। तो मैंने कहा कि यदि आपको एस की 3 कंडीशन समझ में आ गई तो ये चैप्टर अब दुखदाई आपके लिए नहीं रहेगा। क्लियर है बेटा? इसीलिए अब जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, और अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए नाव की चाल क्या है। तो अब आप समझ गए हैं कि यहाँ पर कंडीशंस लग रही हैं और तीसरी कंडीशन पूछी जा रही। अरे बोलो हाँ, ये वाली बात है। तो हमको इसको बेसिक को समझ लेना है अच्छे तरीके से, इसको उतार लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उतारो भैया उतारो, सबके सब उतारो। सुनते वक्त सुना करो, उतारते वक्त उतारा करो। उतारिए, जल्दी से उतारिए। कर लो चेक। हो गई खाने की व्यवस्था ठीक ठाक हो गई आपकी? अरे
चलो अब क्योंकि बेसिक तो हो गया है तो हम जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चंस कर लेते हैं आप सबको। बेटा फिर से मैं कह रहा हूँ, एक बार अपनी क्वेरी के लिए पूछ रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? कॉमन सेंस की बात है। बस इसमें अब आखिरी चीज तो ध्यान रखना वो है मात्रकों का। बड़े के साथ बड़ा आता है, छोटे के साथ छोटा आता है। क्लियर है बेटा? चलो तो अब मैं है जो है आप लोगों को इसके क्वेश्चन फटाफट करवाने लग जाता हूं। चलिए तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। और प्रश्न अब हम क्योंकि जब पढ़ रहे हैं प्रश्न को तो हमें समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न में कहा गया है, कंडीशन लगाएगा वो, बिना कंडीशन के कुछ नहीं देगा आपको। शांत जल में, तो आप समझ गए कि ये एक्स की बात करने वाला है। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक्स का वैल्यू हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। संख्या को भी ध्यान देना है, मात्रक को भी ध्यान देना। गवर्नमेंट जॉब में ये सिलेबस ऐसा क्यों पूछा जाता है? कुछ नहीं, आपका ध्यान चेक करा जाता है, आ रहा है कि नहीं समझ। यदि कोई बच्चा ये करने के लायक है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लायक हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान बेहतर है, वो चीजों को ख्याल रख के कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रति घंटा, तथा वह नदी में चल रही है, इसकी धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वाई की वैल्यू क्या दी? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के मात्रक बड़े हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रश्न में कहा गया तो अनुप्रवाह में नाव की चाल बतानी है, लेकिन किस में बतानी है? अनुप्रवाह। अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में अपने को बताना है, तो यहां पर हम कहेंगे x प्लस वाई। 8 9 9 अरे बोलो हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उतारोगे तो नहीं ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम नहीं उतारोगे, इसीलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। शांत जल में, समझ में आ गया? शांत जल में एक नाव की गति कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या दिया हुआ है? x 7 किलोमीटर पर आवर। बोलो हाँ। जिस नदी में वो चल रही है उसकी धारा की गति 1.75 किलोमीटर है। y दिया हुआ है 1.75 किलोमीटर प्रति घंटा। मात्रकों को पहचान लेना बस। इसके बाद में कहा गया कि धारा के विपरीत नाव, विपरीत यानी ऊर्ध्व प्रवाह, क्या कहेंगे? ऊर्ध्व प्रवाह यानी अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में हम 7 में से 1.75 घटा दें। तो पहले 1 कम करो तो 6 बचा, 1 कम करो तो 6 बचा, और 75 पैसा कम कर दो तो 25 पैसा बचा। तो 5 रुपया 25 पैसा है किलोमीटर प्रति घंटा। अपन ने ऐसे रुपए के हिसाब से लगा लिया, तो भी आंसर तो आंसर ही होगा। अरे समझे कि नहीं समझे? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम आपको कुछ और सिखाएंगे। प्रश्न में कहा गया है, धारा के अनुकूल नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी नाव की चाल तो दी है, लेकिन शांत जल में नहीं दी। मतलब ये x तो नहीं है, तो ये क्या है? ये है x प्लस वाई। मैंने बताया तो था, नाव की चाल अनुकूल यानी कि अनुप्रवाह में x प्लस वाई होती है। तो वो आपको कितनी दे दी? 12। अरे बोलो हाँ। तथा धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई कितनी दे दी? 6। तो ये हो गया x माइनस वाई, ये दे दिया 6। अब आपसे क्या पूछा? शांत जल में नाव की चाल बताओ। शांत जल में पूछ रहा है। ऐसी कोई 2 इक्वेशन मैंने तुमको सॉल्व करना सिखाई हो, प्लस और माइनस के साथ आए तो जोड़ के आधा कर दो, घटा के आधा कर दो। बड़ी वैल्यू पता करना है तो जोड़ के आधा करो,
और छोटी वैल्यू पता करना है तो घटा के। अभी क्या पता करना है, शांत जल में नाव की, मतलब क्या पता करना है, x। तो 12 और 6 18 बटा 2 क्या हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा। दिख रहा है कहीं पे? कोई ज्यादा टफ तो नहीं जा रहा बेटा? पक्का? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। हट जाऊं फिर? हट जाऊं मतलब? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सॉरी। बोले सर आज खत्म करने के मूड में दिख रहे हो आप, खत्म कर दोगे क्या? देखो भगवान ने चाहा तो आज ही खत्म कर देंगे। नहीं होगा, 70 क्वेश्चन है करीब करीब। एक जहाज अनुप्रवाह में, अनुप्रवाह मतलब x प्लस वाई, ऐसे याद कर लिया करो। अनुप्रवाह ऊर्ध्व प्रवाह, अरे आए कि नहीं समझ? तो ये हो गया x प्लस वाई, कितना दिया है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा ऊर्ध्व प्रवाह x माइनस वाई कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पूछ रहा है वो, छोटा पता करना है, जोड़ के कि घटा के? 22 में से 8 गया है 16। मेरे को गुस्सा मत दिलाना कहीं का। अरे सही बात है कि नहीं? इसीलिए तुम्हारे आंसर 8 आते हैं। गड़बड़ समझ रहे हो ना? इतनी भी जल्द, अरे मेरा तो सही है ना बेटा, 22 में से 8 गए, 14 बचा, 14 कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है? उतारना तुमको है ही नहीं। बहुत बढ़िया। बेटा किसी को घबराहट हो रही हो तो बोलना मेरे को, है बोलना सर अरे उतारने दो, एक तो उतारने दो सर, मेरा दम फूल रहा है सर, मैंने अभी तक एक भी चीज उतारी नहीं सर। नहीं हो सकता ऐसा है? जैसे वो कहते हैं ना कि किसी को बात करने की आदत हो, उसको चुपचाप बिठा के रखो तो उसका पेट फूकने लग जाता है, उसके पेट में बात नहीं टिकती। बोले धारा के साथ कोई बात नहीं, है कि नहीं? तैराक 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नदी में तैरता है। तो ये क्या दिया, धारा के साथ तैर रहा है, एक्स कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा है समझ में? तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या कर रहा है, तैर रहा है। बोलो हाँ। तो शांत जल में वह किस गति से तैरेगा, एक्स पूछ रहा है। शांत जल में वो किस गति से तैरेगा, एक्स पूछ रहा है, बोलो हाँ। तो जोड़ के आधा कर दे, 20/2। कोई बात नहीं, गड़बड़ है क्वेश्चन में, 1 मिनट। हाँ गड़बड़ है, शांत जल में वह किस नदी से, किस गति से तैर सकता है। अभी गड़बड़ है, थोड़ा सा संख्याओं में गड़बड़ हो गई, संख्याओं में गड़बड़ हो गई। संख्याओं में गड़बड़ ये हो सकती है, गड़बड़ ये हो सकती है कि तैराक नदी के साथ में 8 किलोमीटर के हिसाब से तैर रहा है, हाँ वो गड़बड़ है। हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक देखो, पिछले कोई बच्चों ने बता दी मुझे, ये वाली प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। इसको कहते हैं हाथ की सफाई। देखा, 2 हो गया वो। अभी देखें क्या, चलो आ जाओ फिर से, है ना? तो प्रश्न में क्या कहा, एक धारा के साथ में, तो x प्लस वाई, बोलो हाँ, कितना हो गया 8, और x माइनस वाई कितना हो गया 2। अरे बोलो हाँ। तो अब हमसे पूछा शांत जल में किस, तो 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोलो हाँ, चाहिए। अगला देखते हैं। धारा के अनुकूल
एक नाव 4 घंटे में 44 किलोमीटर प्रति घंटा 44 किलोमीटर जाती है। यानी यहां पर इसने सीधे चाल नहीं दी, यहां पर उसने बोला तुम चाल निकालो, लेकिन कहां निकालो? धारा के अनुकूल में निकालो। तो हम कहेंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, जहां पर यह अनुकूल का मतलब हो गया x प्लस वाई। अरे बोलो हाँ। दूरी कितनी, समय कितना? अरे बोलो हाँ। उसके बाद में तथा है ना, ये तथा है और कथा हो गया। धारा के प्रतिकूल 3 सही 1/2 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है। तो यहां पर फिर वही बात है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी? 21 किलोमीटर। और समय कितना? 3 सही 1/2 का मतलब 7/2। सही बात है कि नहीं? तो यहां पर हो गया 21 दूनी 7 तिया 21, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये निकला x माइनस वाई। अरे बोलो हाँ। अब एक प्लस की इक्वेशन, एक माइनस की। आपसे पूछा धारा की गति बताओ, तो हम कहेंगे a प्लस y पूछ रहा है, तो 11 में से 6 गया तो 5 और बटा में 2, तो 2.5। अरे सही बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, एक नाव की गति शांत जल में, एक नाव की गति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन को कभी भी पूरा एक बार में नहीं पढ़ना चाहिए, जितना पढ़ें उतना समझें, और जितना नहीं समझ में आए उतना लिख लें। अरे बात समझ में आए? तो मैंने बोला कि सर शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये क्या दिया? x दिया, x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस नदी में वह चल रही है उसकी धारा की गति, उसका पानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रहा है। y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत बढ़िया, बह रहा है। धारा के साथ चलते हुए वह 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगी? यानी कि इस बार दूरी तय करना है, तो कॉन्सेप्ट तो लगेगा s बराबर d बटा t, जिसमें दूरी कितनी है और पूछा क्या है, और ये दिया है। बस ये सीधे नहीं दिया, उसने बोला कैसे? कैसे? धारा के साथ चलते हुए। धारा के साथ साथ कैसे चलेंगे? x प्लस वाई बराबर 30 बटा में t। 10 और 2 12 बटा में 30। t बराबर 6 दूनी 6 पंजे 2.5 आवर्स टाइम आ जाएगा। ये ऑप्शंस जो है इसमें गड़बड़ है, समय पूछ रहा है ना बेटा, तो 2.5 इज द राइट आंसर। अच्छे से समझ में आया? उतारना चाहते हो? क्या बात है, वेरी गुड। तुम मेरा नाम रोशन करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखो बेटा, मैं जो कहता हूं ना, तो उस चीज में मैं कुछ तर्क लगा के कहता हूं। मैं कहता हूं 32 महीने में सफलता मिल जाती है ऑफलाइन क्लास में, ईमानदारी से व्यवस्थित काम करे तो। आ रहा है समझ में? 32 महीना 32 मंथ एक फॉर्मूला हमने बनाया मेहनत का, वो आपको बस उसको फॉलो करना है। और यहाँ पर जब हम कर रहे हैं वो काम सिस्टमेटिक तरीके से, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। एक तैराक की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में। उसने कंडीशन आखिरी में दी, यदि वो कंडीशन नहीं दे तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। बोलो हाँ, फिर तुक्का मानना पड़ेगा। तो ये हो गया x बराबर में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। वह नदी में तैर रहा है जिसकी धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। बोलो हाँ। वह
वह तेरा 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 सुरूर तैराक पानी के विपरीत तैरते हुए, विपरीत तैर रहा है। कितने किलोमीटर की दूरी? मैं दोनों को घटा दूंगा और मैं यहाँ 28 लिख दूंगा और मैं यहाँ समय पता कर लूंगा। अरे मजा आ गया ये तो। बोले बहुत कम लिखा सर इस बार। बाकी आप हमको लिखने नहीं दे रहे हो तो चलो अच्छी बात है, यदि तुमसे ऐसे ही बन रहा है तो ये चैप्टर सीख तो रहे हो ना बेटा, बहुत बढ़िया। एक नाव की गति, एक नाव की गति स्थिर जल में है ना x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बोले सर इतना भी मत लिखा करो तुम तो। नहीं नहीं बेटा, कुछ चीजें जरूरी होती, इतने भी नहीं आगे बढ़ना, नहीं तो दोनों पैर हवा में हो तो आदमी औंधे मुंह गिरता है। इतने भी पैर थोड़ी आगे तेजी से बढ़ाना, नाक चपटी। कुछ चीजें जरूरी होती है जो अपने आप के लिए जरूरी। जितना बचा रहे हो बचा ही तो रहे हो। एक नदी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है, 1.5 किलोमीटर पर आवर। पानी के साथ वह 3 घंटे में कितनी दूरी जा सकेगी? दूरी पूछ लिया, कोई बात नहीं, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां पर उसने दूरी पूछ लिया, समय कितना? 3 घंटे। और किस तरीके से? पानी के साथ। पानी के साथ मतलब x प्लस वाई बराबर में d बराबर में 3, x और y जोड़ दो तो 7.5 है ना। 75 75 75 150 150 150 225 किलोमीटर, यानी कि 22.5 किलोमीटर। चलेगा बेटा? कोई डाउट तो नहीं है? क्या है, अपन जो मेहनत करके आए हैं ना, उधर 200 क्वेश्चन, फिर 50-250 क्वेश्चन। अब तुमको जब मैं अनुभव से सफलता का रहस्य बता रहा हूं तो तुम्हें समझ में आ रहा है। जो पहले ईमानदारी से जो मेहनत करते हो ना, बाद में मलाई खाने को मिलती है। ये चैप्टर बड़ा कातिल चैप्टर है, आ रहा है समझ में? ऐसा काट देता है पता नहीं चलता, लेकिन इसको अपन इतने आराम से इसलिए, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। प्रॉब्लम ये होती है आदमी डेटा नहीं पकड़ पाता। आ रहा है समझ में? और अभी तुम उसमें माहिर हो गए हो, इसीलिए तुमको मैंने 90% चीजें सिखा दी थी। बस इसमें एक ही चीज लगी, x और y और उनके बीच में कैसा तालमेल होना चाहिए, बस। एक नाव की गति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। y बोलो हाँ। 60 किलोमीटर की दूरी वह अनुप्रवाह में, किसमें? कितने समय में तय करे? अनुप्रवाह में। 8 और 2 10, 60। हाँ बेटा 6, 3 बार मत बोल। 6 6 6 6। अरे भगवान, मतलब आ जाता है ना तो ऐसा समाता नहीं। मेरे से पूछो, जैसे मैं कभी कभी पूछता हूं क्वेश्चन, तुम बताओ, तो जैसे उसको नहीं आता तो मैं देखो है ना, और जब आता है तो आदमी ऐसा बेंच पे से कूद के बोलता मैं बोलूंगा। अच्छा है, लेकिन बढ़िया है, होते रहना चाहिए ऐसा। हाँ, आ जाओ कुछ नया सीखते हैं। हो गया, बहुत दूरी नाप ली, बहुत समय नाप लिया। अब वापस जा करके आने वाले प्रश्न है। किसी नदी में 2 स्थान A और B हैं, बोलो हाँ। ये रहा A, ये रहा B, जिनके बीच की दूरी 96 किलोमीटर है, बोलो हाँ। किलोमीटर है। एक जहाज शांत जल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है, बोलो हाँ। बहुत बढ़िया, x आ गया। तारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोलो हाँ।
4 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो हाँ। उस जहाज को ए से बी तक जाने तथा वापस आने में समय पूछ रहा है, जाना है और आना है। तो नदी ऐसी बह रही है, इस तरफ से ऐसी। तो जब ये जाएगा तो नदी इसकी मदद करेगी। चल मैं तेरे को छोड़ दूं, तो आएगा तो बोलने की जरूरत तो नहीं है कि नदी पलट जाएगी, नहीं मैं तेरी मदद कर दूं, ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि यहाँ दो कंडीशन लग रही हैं एक ही बार में। एक बार उसने समय पूछा तो एक समय लगेगा जाने में, एक समय आने में, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। जाने में हमने साथ बोला तो डाउन स्ट्रीम, डाउन यानी कि अनुप्रवाह, और आएगा तो अप स्ट्रीम। अरे बोलो हाँ। अब तुम्हें यदि समय चाहिए तो एक चीज तुम जानते हो, चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि तुम्हें समय चाहिए तो दूरी बटा चाल। अरे बोलो हाँ। तो यहां पर मैं रख सकता हूं d बटा एस डी, ये d डाउन के लिए है चाल, और प्लस में वापस भी d ही आ रहा है, लेकिन चाल जो हो जाएगी एस यू हो जाएगी, अप स्ट्रीम। बेटा इंग्लिश में दिक्कत तो नहीं इतनी आई, इतनी तो अपन पचा लेते, टेंशन नहीं है। ये 96 किलोमीटर है, बोलो हाँ। अब भी लिखा था। और ये डाउन है, डाउन में जुड़ता है कि घटता है? जुड़ता है तो जोड़ दो 24। क्या बेटा तुमको दिख रहा है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 96 बटा में आते वक्त घटेगा कि जुड़ेगा? घटेगा, तो कितना हो गया? अब तुमको पहाड़े तो आते ही हैं वैसे, हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है। 24 चौक 16, वहीं काट दिया मैंने, वहीं काट दिया मैंने, ले जल्दबाजी में मैंने वहीं काट दिया, मतलब तू वहीं कट जा जा। ये 6 चलेगा? तो ये हो गया टोटल। अरे सही है कि नहीं है? कुछ नया था क्या इसमें? कुछ भी नया नहीं, बस जाके वापस आना था। यानी कि एक बार अपन जा ही जा रहे थे, अब अपन जाके वापस आ रहे हैं। कॉमन सेंस की बात है, बहुत बढ़िया। उतारना तुमको है ही नहीं, आज कुछ भी नहीं उतारना है। आज तो ऐसे ही सब रिवीजन चल रहा है, ऐसा लग रहा है सर। रिवीजन ही समझ लो। एक ए से बी तक 42 किलोमीटर की दूरी है, बोलो हाँ। तक जाने और वापस आने में एक बार जाएगा एक बार आएगा। एक नाव को कितना समय लगेगा? यदि शांत जल में नाव की चाल x बराबर 9 सही 1/2 19/2 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो हाँ, तथा धारा की चाल 2 सही 1/2 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोलो हाँ। ओके, बोले क्या करे, कहीं मत करो, ये लो d बटा एस डी प्लस d बटा एस यू, चलेगा क्या? दूरी कितनी? 42 किलोमीटर, 42 किलोमीटर। और यहां पर हमको डाउन में जोड़ना पड़ेगा, दोनों की चाल को जोड़ेंगे तो ऐसे नहीं जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। 9 और 2 11, आधा और आधा 1। गलत तो नहीं जोड़ा? पक्का? तुमको मैंने मिश्रित संख्याक जोड़ना सिखाया था कि नहीं सिखाया था? ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों आधा आधा जुड़ जाएंगे, तो कितना हो गया? 12। तो बोले आपने ये करा क्यों? क्योंकि तुमने सोचा था। अरे आया कि नहीं समझ? 42, 9 में से 2 गया तो 7, और आधे में से आधा गया तो पक्का? हाँ, तो 9.5 में से 2.5 गए तो कितने बचते हैं? नहीं तो तुम भी यार सही में गलत तो नहीं हुआ? अरे कहीं नहीं हुआ, ध्यान दो। अभी काट देते, 7 6 42, 6 दूनी 6 7, तो 6 सही, ये 7, ये कितना आ रहा है उधर देखो तो जरा, 7 बटा, हाँ तो ये 9.5 आ रहा है ना, ये कितना हो गया? 3.5। अरे बोलो हाँ। और ये 6,
तो ये 9.5 यानी 9 सही 1/2। ज्यादा जल्दी तो नहीं हो गया? हाँ, बस ऐसे करेंगे तो जल्दी होगा, नहीं तो फिर लगे रहेंगे अपन। आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या टाइम हो रहा बेटा? 38 हो गई। अब नहीं करवाऊंगा, जल्दी से तुम इसका स्कैन कर लो, समय बोला करो। तुम तो इतने एंजॉय करने लग गए आज की, क्या बताना।